दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे कि निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकती है कल और किस तरीके से हमें ट्रेडिंग करना चाहिए। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलेंगे तो लास्ट दिन मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन बना के दिया था, है ना? आपको याद होगा तो दिस वाज़ द ट्रेंड लाइन कि जिसके ऊपर हमने सोचा था कि हम कॉल के बारे में सोचेंगे। मार्केट सुबह के टाइम में एक बार ज़रूर इसके ऊपर खुली और खुलती मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे आ गई, है ना? यहाँ पे देखोगे तो मार्केट खुली इसके ऊपर और खुलते ही नीचे आ गई, कोई बात नहीं। फिर मार्केट ने इसी को रेजिस्टेंस जो है बनाता गया मार्केट। हमने क्लियर डिस्कस किया था कि यहाँ पे इस रेजिस्टेंस में कोई पुट हम नहीं लेंगे, है ना? फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट आने के बाद एक रीटेस्ट भी मार्केट कई हद तक करती है, उसके बाद काफ़ी अच्छा टारगेट मार्केट ने ऊपर की तरफ देता हुआ हमें नज़र आया। कल क्या हो सकता है, देखिए कल बैंक जो है हमारी निफ्टी की एक्सपायरी है ना, तो थोड़ा-सा एक्सपायरी का पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें समझना चाहिए। देखिए हो सकता है कि ये जो अप मूवमेंट आया हो, ये जो पुराने जो एक्सपायरी के लिए पोज़ीशंस बनाए गए थे, अगर आपको याद होगा 22,500 का मैंने बार-बार बोला था आपको, तो उसकी वजह से जो है ये मोमेंटम आया हो, इसके चांसेस पूरे रहेंगे। सो किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं अभी? देखिए मार्केट अगर कहीं न कहीं अगर कहीं न कहीं गैप डाउन खुल जाती है ना, गलती से अगर गैप डाउन खुल जाती है, तो मेरे लिए अच्छा ट्रेड बन सकता है। देखो यहाँ पे मार्केट ने कहीं न कहीं एक सपोर्ट बनाया है ना, 22,200 के आस-पास। तो अगर मुझे मार्केट 22,200 के आस-पास मिलता है, मार्केट फ्लैट खुल के मिले, हालाँकि फ्लैट खुल के मिलने के चांसेस कम है। फ्लैट खुल के मिले, अच्छा फ्लैट खुल के मिले तो आप काम कर सकते हैं 22,400 के नीचे। सपोज़ कर लो एक-एक करके सारे सिनेरियोस डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, नीचे चलने लगती है, 22,400 को मार्केट ब्रेक करती है, तो हम बहुत ही फ़ास्ट जो है 22,200 तक आ सकते हैं, तो 200 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। क्योंकि एज़ मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी बढ़ गई है, तो जो है जो जो मोमेंटम है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है ना? तो 22,400 के नीचे हम क्या करेंगे, 22,400 के नीचे हम कहीं न कहीं 22, देखो एसएल आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, यहाँ पे एटलीस्ट 50-60 पॉइंट का एसएल तो डेफिनिटली आएगा, है ना? यहाँ पे इसके नीचे मैं डेफिनिटली एक पीई का ट्रेड लेना पसंद करूँगा। अगर फ्लैट खुल के या थोड़ा-सा गैप डाउन खुल के मार्केट आ रही है, 22,200 तक का टारगेट मिल सकता है। 22,200 के आस-पास आने के बाद मैं यहाँ पे कॉल का ट्रेड ट्राई करूँगा। जो एसएल रहेगा मेरा वो 22,150, मतलब हर जगह पे 50 पॉइंट का ही एसएल आ रहा है, तो 22,150 का एसएल लगा के मैं यहाँ पे एक पुट की तरफ इंटरेस्टेड रहूँगा, सॉरी कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहूँगा 22,200 के पास। लेकिन अगर 150 का एसएल हिट करता है तो हम यहाँ पे जो है फिर पी के बारे में सोच सकते हैं। 21,700 तक के टारगेट फिर से देखने को मिल सकता है। तो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, इसके नीचे टारगेट जो है यहाँ तक आएगा, यहाँ पे हमें कॉल ट्राई करेंगे तो यहाँ से टारगेट जो है फिर से 22,600 तक का मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर हमारा एसएल हिट होता है 150 का, तो हमें कहीं न कहीं फिर से जो है यहाँ पे 21,800 तक के टारगेट या 700 तक के टारगेट जो है हमें देखने को मिल सकता है। अभी मार्केट अगर खुली जाती है सपोज़ खुली इस लाइन के नीचे, है ना? तो तब पी लेने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि टारगेट बहुत पास है, तो हम चाहेंगे कि मार्केट इस पॉइंट के आस-पास आए, हम यहाँ पे कॉल के बारे में ही सोचें, राइट? लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन खुल के किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम इसको ब्रेक कर देती है, तो मैं डेफिनिटली पी की तरफ इंटरेस्टेड होऊँगा। तो ये सारे गैप अप और गैप डाउन वाले केसेस जो है हमने डिस्कस कर लिए। हाँ, फ्लैट खुल के अगर मार्केट ऊपर चलने लगती है तो क्या करना है? देखिए 22,730 के ऊपर, है ना? 22,730 के ऊपर मैं जो है यहाँ पे कॉल का ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड रहूँगा। 22,900 तक का टारगेट जो है देखने को मिल सकता है, कंटिन्यू हो सकता है ये तेज़ी, राइट? अभी अगर मार्केट गैप अप खुलती है, देखिए गैप अप कितना खुलेगी, 22,800 के आस-पास, 22,900 के आस-पास, जैसे मार्केट आजकल गैप अप खुल रही है ना? तो अगर इन किसी पॉइंट के आस-पास गैप अप खुल रही है, तब मार्केट के अंदर मेरे ख्याल से उतना खास ट्रेड बचेगा नहीं, क्योंकि 23,000 का लेवल बहुत पास रहेगा। मैं एक बार 23,000 के आस-पास अगर गलती से मार्केट मुझे मिल जाए, तो मैं यहाँ पे 50 पॉइंट का 60 पॉइंट का ऐसे लगा के यहाँ पे एक पुट लेने में इंटरेस्टेड रहूँगा। 22,900 से लेके 23,000 के आस-पास अगर मार्केट मुझे रिजेक्शन लेती हुई दिखती है, तब मैं यहाँ पे पी का ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड रहूँगा। ओवरऑल ये सिनेरियो रहेगा कल के लिए। मुझे लगता है पर्सनली कि अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे एक बार जाऊँ, तो मार्केट इसी है जो एक बहुत बड़ा कैंडल है ना? इसके बीच में ही मार्केट जो है कहीं न कहीं रहना पसंद करेगी। आने वाले हो सकता है 1-2 वीक तक भी इसके अंदर रहे। चांसेस रहेंगे इसके, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल बनने के बाद क्या होता है, एसएल लगा पाना किसी के लिए भी मुश्किल होता है ना? तो मार्केट मूव नहीं कर पाती, मार्केट इसके बीच में ही रह जाती है, फिर ब्रेकआउट देती है। सो मेरे ख्याल से इसके बीच में ही मार्केट हो सकता है 1-2 हफ्ता रह जाए। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट 23,000, ये जो पॉइंट है 23,200 का पॉइंट, इसको ब्रेक कर देती है, मार्केट फिर से बुलिश हो जाएगी और तब हम बुलिश ट्रेड के लिए जो है रेडी हो जाएँगे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।